मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर जिले के कडेल गांव में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार यानी कि आज सुबह उन्होंने पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और युवाओं से लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की और इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन शेषनाग भगवान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर के कडेल पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम उन्होंने कडेल में किया। उसके बाद आज सुबह वे नगर भ्रमण पर निकले, जहां ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की, ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना और इसी के साथ प्राचीन शेषनाग मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की यहां पर कामना की है। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर के दूदू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पड़ासोली में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को यहां पर सुना है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है और विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी यहां पर नहीं आने दी जाएगी। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली और सड़कों से जुड़ी समस्याओं को रखा, जिस पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल परिहार, भाजपा नेता प्रकाश जैन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। देर रात तक चली चौपाल में ग्रामीणों का भारी उत्साह यहां पर देखने को मिला। तो जयपुर के दूदू से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। देर रात तक चली चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को डिप्टी सीएम के साथ में यहां पर रखा है। इसी के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब खबर धौलपुर से है, जहां जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्व गणना सफलतापूर्वक पूरी की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और जिले के नागरिकों से स्व गणना में सक्रिय भागीदारी निभाने की यहां पर सभी से अपील की। उन्होंने कहा कि पहली बार नागरिकों को डिजिटल माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया है, जो पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो वसुंधरा राजे ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर नियोजन की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 1 मई से 15 मई तक स्व गणना और 16 मई से 14 जून तक फील्ड कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर जनगणना 2027 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी सहित कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। तो धौलपुर से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वगणना की है। जनगणना 2027 पोस्टर का विमोचन यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के लिए स्वयं गणना की है। नागरिकों से ऑनलाइन स्वगणना करने की अपील भी यहां पर की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसंबंध की भीम से खबर है, जहां NH 58 स्थित सदारण गांव के पास अहमदाबाद से जयपुर आ रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे में बस में सवार 10 से 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक यात्री को पैर कटने की भी यहां पर यात्री की जानकारी सामने आई है, जबकि 4 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से भीम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही भीम पुलिस और डीएसपी राकेश कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। स्थिति का उन्होंने जायजा यहां पर लिया है और अब हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो भीम से खबर है, जहां एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 10 से 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 गंभीर घायलों को ब्यावर रेफर कर दिया गया है और शेष का इलाज भीम अस्पताल में किया जा रहा है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो अहमदाबाद जयपुर स्लीपर बस पे यहां पर अनियंत्रित होकर पलट गई बस। हादसे में 10 से 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक यात्री के पैर कटने की सूचना भी सामने आई है, जिसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां सीवरेज लाइन बिछाने की योजना 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए की घोषणा और बजट आवंटन के बावजूद यह योजना अब तक कागजों तक ही सीमित है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में नालियों का पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे गंदगी और बदबू की समस्या यहां पर बढ़ गई है। बारिश के समय स्थिति और यहां पर खराब हो जाती है, जब सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जलभराव हो जाता है। यह स्थल देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन स्वच्छता की कमी से उन्हें काफी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों और सरपंच समंदर सिंह तंवर ने जल्द से जल्द सीवरेज कार्य शुरू करने की यहां पर मांग की है, ताकि क्षेत्र में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। रामदेवरा के नाम से 25 करोड़ की सीवरेज लाइन बनाया गया था, बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप के कारण बजट आवंटित नहीं हुआ और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अब मैंने कई बार पत्र व्यवहार भी किया गया है, परंतु पोकरण नगर पालिका वाला द्वारा कहा जाता है कि भाई ये तो पोकरण के लिए है, जबकि उसमें धार्मिक नगरी रामदेवरा के नाम से स्वीकृत हुई थी। पोकरण विधानसभा और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऐसा लिखा गया था, परंतु उसको इधर उधर डोलकर अभी तक धार्मिक स्थल को इसकी सुविधा नहीं मिली है। राज्य सरकार के मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीवरेज लाइन का कार्य शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के निवासियों को इसका लाभ मिल सके। रामदेवरा की जनसंख्या तो 11,000 कुछ है, परंतु यहाँ जो प्रतिदिन का जो यात्री भार रहता है वो 50,000 से भी अधिक है, और मेले के दिनों में तो ये संख्या 40 से 50 लाख तक पहुँच जाती है। इसलिए सीवरेज लाइन की अति आवश्यकता है, इसलिए उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 20 करोड़ रुपए सीवर लाइन के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन अभी तक सीवर लाइन का स्वीकृत पैसे नहीं मिले। अगर मिल जाते हैं तो गांव में नालियां, कीचड़ वगैरह सब सुविधाएं ग्रामवासी यात्रियों के लिए मिल सकती है। और इसको जल्दी से जल्दी 25 करोड़ की जो 23 में सन शायद मेरे ख्याल से उस टाइम कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का कोई आवंटन नहीं किया, इसलिए जल्द से जल्द आवंटन किया जाए। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए कुरियर व्यवसायी और भाजपा नेता रमेश इनानी हत्याकांड में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी रमता राम को पुलिस ने आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया है। करीब 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को कोतवाली थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार रमता राम इस हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता है, जिसने शूटर मनीष दुबे को फिरौती देकर हत्या करवाई थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 11 नवंबर को दिन दहाड़े रमेश इनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में शूटर मनीष दुबे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रमता राम चित्तौड़गढ़ शहर के आसपास देखा गया है, जिसके बाद सीआई तुलसीराम के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया है।
पुलिस अब मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी लगातार जांच कर रही है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और बेशकीमती जमीन है, जिसके आधार पे ये मेंस रीएस्टैब्लिश होता है कि उस जमीन के एकाधिकार को लेकर कहीं ना कहीं इस हत्या को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ अब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, जिन लोगों ने इनको शरण दी है, इन 6 महीनों में संसाधन उपलब्ध कराए हैं, फाइनेंशियल हेल्प की है, जैसी जिसने जो भी सुविधा प्रदान की है, वो सब हमारे जांच के दायरे में है। और यदि उनके विरुद्ध हमारे पास सबूत होंगे तो हम उन्हें भी, किसी भी अपराधी को कानून के दायरे से दूर ले जाने की वजह से हम भी उनको अपराधी मानते हैं। मेरी राय में हमारी तफ्तीश में ये महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसको आज हमने अरेस्ट किया है, और इसके पश्चात हम इस पूरे फाइल को संपूर्ण बचे हुए सबूतों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। फलोदी के चाडी कस्बे स्थित जाट समाज के मोक्ष धाम परिसर में समाज बंधुओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 100 से अधिक पौधे लगाए गए। समाज के लोगों द्वारा पौधों की नियमित देखरेख और सार संभाल की भी यहां पर की जा रही है। भोजराम नेहरा ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व समाज के सहयोग से पौधारोपण किया गया था और तभी से लगातार पानी के टैंकरों के माध्यम से पौधों को सिंचित किया जा रहा है। इसके चलते सभी पौधे अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। समाज के लोगों का उद्देश्य मोक्ष धाम को हरा भरा और स्वच्छ बनाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिल सके। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य बगड़ावत राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां बड़वासी गांव में बीती रात एक अज्ञात जंगली जानवर ने बाड़े में बंधी बकरियों पर हमला कर दिया। हमले में 4 बकरियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना रात की 2 बजे की यहां पर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उम्मीद सिंह मेघवाल के घर पर बंधी बकरियों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। एक बकरे के गले में बंधी घंटी की आवाज सुनकर परिवार के लोग जागे तो एक सफेद रंग का अज्ञात जानवर दीवार फांदकर भागता नजर आया। सूचना पर सरपंच विजेंद्र सिंह दूत, वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और नवलगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृत बकरियों का पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि घायल बकरी का उपचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवर को पकड़ने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की यहां पर मांग की है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। धौलपुर के बसेड़ी से खबर है, जहां बसेड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी के अनुसार युवक नगर पालिका के पास स्थित टावर पर चढ़ा, जो बोसराय स्कूल में एलडीसी पद पर कार्यरत बताया जा रहा है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। युवक से समझाइश शुरू की गई है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने और युवक को सुरक्षित नीचे लाने के प्रयास में फिलहाल जुटी हुई है। तो बसेड़ी से खबर है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया है, तो ड्रामा यहां पर देखने को मिला है। तो जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं और लगातार युवक से नीचे उतरने के लिए समझाइश की जा रही है। और अब खबर सीकर के नीमका थाना से है, जहां भुदोली ग्राम पंचायत स्थित कीरों की ढाणी के पास लक्ष्मण दास की ढाणी में देर रात को एक झोपड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। आग गोपाल राम स्वामी की झोपड़ी में लगी, जिससे वहां रखा घरेलू सामान, बाइक, चारपाई, मोबाइल फोन और गेहूं की बोरियां जलकर राख हो गई है। हादसे में 2 बकरियां जिंदा जल गई, जबकि एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गई है।
पीड़ित परिवार के अनुसार इस घटना में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर सरपंच दिनेश कुमार जांगीर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का यहां पर उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और अब खबर कपासन से है, जहां कपासन में लंबे समय से बदहाल पड़ी डबोक मावली कपासन चित्तौड़गढ़ रोड के दिन अब बदलने वाले हैं। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण मार्ग के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 65 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। वर्षों से टूटी सड़क, गहरे गड्ढों और हादसों से परेशान लोगों की मांग पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह कार्य राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा करवाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर की मांग पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। सड़क निर्माण के बाद उदयपुर, मावली, कपासन और चित्तौड़गढ़ के बीच सफर अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम होने की उम्मीद है। साथ ही इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कराने के प्रयास भी यहां पर अब तेज हो गए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा चित्तौड़ कपासन डबोक राज्य मार्ग जो 4 लाइन बना हुआ है और ये कपासन के लिए एक जीवन रेखा है यातायात को लेकर के। पिछले कई समय से ये सड़क जीर्ण शीर्ण और क्षतिग्रस्त हो चुकी है और आए दिन कई दुर्घटनाएं होती हैं। ये सड़क मार्ग पहले कांग्रेस के कार्यकाल में बना, जिसको पूरे मानदंड के अनुसार नहीं बनाए जाने के कारण, उसमें भ्रष्टाचार होने के कारण ये सड़क अच्छी नहीं बन पाई। इसी कारण से ये जल्दी टूट गई। वर्तमान में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा ने मेरे आग्रह पर और जनता की क्षेत्र के आग्रह पर अभी वर्तमान में 64 करोड़ रुपया इसके सुदृढ़ीकरण के लिए दिया है और मैं मानता हूँ कि इस सुदृढ़ीकरण के बाद में ये सड़क सुगम होगी, यातायात अच्छा चलेगा इस पर और कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी और अच्छा रूट सबको मिलेगा। इस रूट पर व्यापारी, किसान और हजारों दरबार टुंबी जो यहाँ से सांवरिया सेठ जाते हैं, श्रीनाथ जी जाते हैं, अपने व्यापार के लिए चित्तौड़ और उदयपुर जाते हैं लोग, उनको सुगम यातायात सड़क मार्ग मिल सकेगा। इसके लिए ये भजनलाल जी ने 64 करोड़ रुपये दिया है। आज मुझे और अब खबर खेड़ली से है, जहां खेड़ली क्षेत्र में दांतिया रेलवे स्टेशन के पास सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मरूधर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे आकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान भनोखर निवासी 50 वर्षीय सुशीला देवी मीणा के रूप में हुई है। घटना के बाद वाराणसी जोधपुर मरूधर एक्सप्रेस करीब 20 मिनट तक मौके पर खड़ी रही। सूचना मिलते ही आरपीएफ चौकी प्रभारी और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया गया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।